स्वागत करना चाहूंगी। सर आइए और हमें इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए और बहुत कुछ सिखाइए। थैंक यू सर। ओवर टू यू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओह सॉरी 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 सर, मैं म्यूट करके बोलने में लगा हूँ आज। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम दीप सोयल है और थैंक यू कहना चाहूंगा हेमा कांडपाल मैम का, जिन्होंने की एकदम वार्म वेलकम करके मुझे इनवाइट किया। और साथ ही साथ थैंक यू कहना चाहूंगा हमारी ग्रेट मेंटर कांता श्याम मैम का, जिन्होंने की आज का सेशन मुझे मौका दिया, क्योंकि कुछ बातें हैं जो मैंने इस बिजनेस से पिछले 10-12 सालों में सीखी हैं, वो चीजें शेयर कर सकता हूँ। और साथ ही साथ जो अभी लेटेस्ट में जो जिम कॉर्बेट का ट्रिप आया है, आपको मतलब इतना इजी ट्रिप मैंने शायद ही कभी देखा हो कि इतना इजी ट्रिप इस समय कंपनी दे रही है जिम कॉर्बेट को, उतना एक 3 डेज का एक रिजॉर्ट के अंदर। और हम तो लकी है कि हमें बहुत दूर नहीं जाना है, हमें केवल 50 किलोमीटर 60 70 100 किलोमीटर दूर के आसपास ही हमारे वो रिजॉर्ट होगा, है ना। तो लकी है रामनगर के पास जिम कॉर्बेट में ही वो प्रोग्राम होने वाला है। और हम सब लकी है कि पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर सारे अचीवर्स जो भी होंगे, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, है ना, जो भी नॉर्थ के जितने भी 8 10 12 स्टेट्स हैं, उन सारे स्टेट से जो भी क्वालिफायर्स आएंगे हमारे बगल में, हमारे उत्तराखंड में आएंगे। तो बहुत बड़ा मौका है, हमें भी अपनी टीम के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं हम सब लोग। और उस ट्रेनिंग का, उस यादगार ट्रेनिंग का, उस यादगार माहौल का, क्योंकि 3 दिन हम सब लोग साथ रहेंगे, पूरी करीब करीब पता नहीं कितने हजार लोग होंगे। तो बहुत बड़ा माहौल होने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ वहां से एक और प्रोग्रेस लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। तो क्वालिफाई करने के लिए वो चलो शर्तें अभी हम बात करते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बीच कांता मैम ने आज लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कुछ चीजें जो मैंने अभी तक सीखी हैं इस बिजनेस से, कुछ चीजें मैं शेयर कर पाऊँ, है ना। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जो बोर्ड दिख रहा है ना, चलिए मैं चाहूंगा सबसे पहले मेरे पास एक मार्कर है और कुछ चीजें मैं नेटवर्किंग से रिलेटेड मैं आपको चाहूंगा शेयर करना, क्योंकि कहते हैं कि ये एक नेटवर्क बिजनेस है और जितना बड़ा हमारा नेटवर्क कल के दिन में क्रिएट होगा, उतनी बड़ी हमारी इनकम यहाँ से होगी। तो नेटवर्क एक छोटी सी बात करते हैं, इस बिजनेस की हमें जरूरत क्या है, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ प्रोफेशन तो, कुछ ना कुछ काम तो हम करते ही हैं। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई खेती करता है, कोई प्रोफेशनल है ना, डॉक्टर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ भी हो सकते हैं। तो अलग अलग प्रोफेशन में सब लोग हमारे साथ हैं, हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है। लेकिन मोदी केयर में मतलब उनको समय देने की क्या जरूरत है, मोदी केयर में पार्ट टाइम क्यों काम करने की जरूरत है, इसको आइए समझते हैं। कुछ स्लाइड कुछ मैं शेयरिंग करूंगा आपको। जैसे खर्चों की बात करते हैं, है ना, नॉर्मली खर्चे जैसे हम बात करें तो 1940 में जब 1940 सन था, तो हमारे परिवार को चलाने के लिए करीब करीब 10 रुपए की जरूरत होती थी। मतलब 1940 सन में जब एक परिवार होता था, तो करीब करीब 100 रुपए से नहीं 10 रुपए से खर्चा चल जाया करता था। बहुत चमक रहा था तो मैंने लाइट एक और बंद कर दी। तो 1940 सन में करीब करीब 10 रुपए से खर्चा चल जाया करता था एक परिवार। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, समय बदला और जो जरूरत है वो 1960 20 साल बाद, यानी अगले 20 साल में बताते हैं कि महंगाई 10 गुना बढ़ गई या जरूरतें बढ़ने लगी। शायद उस समय जो 20 साल पहले जरूरतें हुआ करती थी, वो जरूरत बढ़ने लगी अगले 20 साल में। 1980 सन आया अगले 20 साल बाद, और ये महंगाई में एक जीरो और बढ़ गया, यानी 1000 रुपए महीने की जरूरत होने लगी, है ना। पहले हो सकता था लोग अलग तरीके से लाइफ जीते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, है ना, तो जीरो भी एक तरह से बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही अगर हम 2000 सन की बात करें तो 2000 सन इसमें से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, वहां पर करीब 10,000 रुपए महीने की जरूरत होती थी, यानी एक जीरो और बढ़ गया। यानी अगर जो परिवार 10,000 रुपए महीना कमा रहा होता था,
वो परिवार एक तरह से नॉर्मल अपनी लाइफ को जी रहा होता था। कोई सपने की बात नहीं हो रही है कि अपने जो दाल रोटी है, खर्चे हैं अपने नॉर्मल, है ना, वो खर्चे उस टाइम पे पूरे करके आए। 2020 सन आ रहा आया, अभी जस्ट अभी ने देखा 2-4-5 साल पहले, एक जीरो और बढ़ गया और करीब करीब 1 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ने लगी। आप देख रहे होंगे इस समय 1 लाख रुपए अगर वो महीना कमा रहा है व्यक्ति, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो बहुत आलीशान जिंदगी जी रहा हो, है ना। नॉर्मली अपने जो आज के दिन में खर्चे होते हैं, शायद वही खर्चे पूरे हो पा रहे हैं। बहुत बड़े सपनों की बात 1 लाख रुपए महीने में आज के दिन में निकल सकती है ना। आने वाले अब 20 साल बाद क्या आने वाला है, 2040, 2020 के बाद 20 साल बाद 2040 आएगा और यहाँ पर फिर एक जीरो बढ़ने वाला है। यानी एक परिवार को चलाने के लिए करीब करीब 10 लाख रुपए महीने की जरूरत होने वाली है। अब 10 लाख रुपए महीना सुन के आपको लग रहा होगा ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन आप देखें तो पिछले करीब करीब कई दशकों से, मैं तो कह सकता हूँ कि करीब करीब 100 साल होते हैं और 100 सालों में हम देखें तो ये पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड बिल्कुल सही है। हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ जाए। तो ये डाटा सही है, नहीं हमें बहुत तेजी से महंगाई बढ़ने वाली है। आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में ही कितना परिवर्तन हो रहा है, कितने, है ना, जो चीज हमें कितने की मिलती थी और कितने की मिल रही है ना। आप तेल में देख लो, है ना, जो पेट्रोल होता था वो कितने का होता था, कितने, गैस देख लो, है ना, कोई भी खर्चा देख लो, रिक्शे का किराया देख लो, है ना, आप कुछ भी देखेंगे, कोई खाने की चीज देख लो, हमें कितने रुपए की मिलती थी और कितने रुपए की मिलती है। एक तो महंगाई बढ़ रही, दूसरा आवश्यकताएं बढ़ रही है। पहले हमें जरूरत नहीं होती थी कि हम स्कूटी, बाइक, कार की पहले कोई जरूरत नहीं थी। उस टाइम में लोग क्या होते थे, साइकिल से जाना पसंद करते थे एक जमाना में, ऐसा था। एक मिनट, तो एक जमाना ऐसा था कि लोग पसंद करते थे, पसंद क्या करते थे, मतलब एक तरह से वो मजबूरी थी कि हमें साइकिल से चलना होता था, है ना। उस समय कोई खर्चा ऐसा नहीं था, है ना, तेल का खर्चा नहीं होता था कोई भी गाड़ी को, रथ में नहीं, वो लोग बैलगाड़ी में या एक तरह से घोड़ा गाड़ी में इस तरह से लोग ट्रैवल करते थे, है ना। तो उस समय इस तरह के खर्चे नहीं थे। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, आज लोग स्कूटी, बाइक से लेकर अब कार भी एक तरह से सपना नहीं रह गया, कार भी लोगों की जरूरत बन गई, क्योंकि मौसम, टेम्परेचर आप देख रहे हैं किस तरह से बदल रहे हैं, है ना। सबको पता है कि आज के दिन में पहले आना जाना इतना नहीं होता था। अब पहले बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होते थे, आप देखो अब बर्थडे सेलिब्रेशन हर घर में हर व्यक्ति का हो रहा है ना। मैरिज एनिवर्सरी, आप छोटे छोटे खर्चे देखो ना, ये चीजें 20 साल 50 साल पहले नहीं हुआ करती, लेकिन ये धीरे धीरे वो चीज आ गई। तो आने वाले 20 साल में भी बहुत खर्चे बढ़ने हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस आज हमें पता भी नहीं होंगे, वो सारे एक्सपेंसेस हमारे बढ़ जाने हैं। और बहुत सारी महंगाई के साथ साथ, है ना, बहुत सारे एक्सपेंसेस। फोन नहीं होता था पहले, होता भी था तो एक लैंडलाइन फोन होता था, एक बिल आया करता था। आज के दिन में हर घर में हर व्यक्ति जितने हैं उतने फोन चल रहे हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ रहे हैं। इंटरनेट का कोई खर्चा नहीं था पहले, आज इंटरनेट का खर्चा है ना। तो ये खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखें तो ये ऑटोमेटिक, ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल 100% सही है। और अगर हम 20-40 साल से देखें तो हम भी देख रहे हैं इसमें से ये ऐसा होता है चला जा रहा है। तो 10 लाख रुपए महीने की जरूरत है अगले हमें 15-17 साल बाद। तो अगर आपको लग रहा है इजीली हम लोग अपने प्रोफेशन से कमा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है यार नहीं, बहुत सारी कमी हो सकती है ना, और ये 10 लाख रुपए में ना हमें ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी आलीशान जिंदगी के लिए चाहिए होगा, उस समय हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए होगा, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस, हमारे खर्चे, है ना, अब महंगाई इतनी बढ़ गई होगी कि हमें इतना पैसा चाहिए होगा। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या मौके हैं पैसा कमाने के। सबसे पहले हमारे पास मौका है कि हम जॉब कर सकते हैं, है ना। हम क्या कर सकते हैं, नौकरी। एक तरीका यह है पैसा कमाने का। दूसरा क्या है, बिजनेस। तीसरा क्या है, प्रोफेशनल। अगर ये तीनों कामों में देखें तो टाइम, मनी और सिक्योरिटी, देखते हैं क्या क्या किसमें कितना मिल रहा है। समय, टाइम के मतलब समय, मनी और सिक्योरिटी। चमक रहा होगा, मैं एक मिनट इसको बंद कर रहा हूँ। तो टाइम, मनी, सिक्योरिटी अगर हम देखें तो जॉब में क्या होता है, 10 से 12 घंटे या 8 से 10 घंटे लोग काम कर रहे होते हैं। पैसे की बात करें तो 5,000 महीने से लेकर लोग 1 लाख, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है।
हम जब तक काम करेंगे नौकरी में तभी तक हमें पैसा मिलने वाला है। किसी वजह से अगर हम काम नहीं कर पाते हैं तो हमें पैसा भी आना बंद हो जाएगा। दूसरा है बिजनेस, जहाँ पर हम वही 8, 10, 12 घंटे काम करते हैं। यहाँ पर भी लोग 10,000 महीने से लेकर लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीना भी कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सुरक्षा नहीं है। जब तक हम अपनी दुकान में जा रहे हैं, है ना, एक तरह से तभी तक पैसा आ रहा होता है ना। स्टाफ भी हो रहा होता है तो 2-4 लोगों को होता है, उन्हीं को हमें देखना पड़ता है ना। तो यानी हमारा जब तक समय लगेगा तभी तक हम पैसा कमाएंगे। किसी वजह से भी हम समय लगाना कम कर देंगे या बंद कर देंगे समय लगाना, तो हमारा बिजनेस भी डाउन हो जाएगा या बिजनेस से पैसा आना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। प्रोफेशनल वो लोग होते हैं जो सीए, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, है ना, जो अपने प्रोफेशन, जो अपनी प्रैक्टिस से पैसा कमाते हैं, जो उनका हुनर होता है उससे रोज काम करके उस हुनर का वो पैसा कमा रहे होते हैं, है ना। डॉक्टर, ड्राइवर, सीए, हर तरह के लोग आ सकते हैं, है ना, एडवोकेट। यहाँ पर क्या होता है, मनी करीब करीब 10,000 से लेकर लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए ये भी कमाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, कई बार सुरक्षा नहीं है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस करेंगे तभी तक पैसा आएगा, प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। एक ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग इसको बोल सकते हैं, एनएम लिख दिया मैंने शॉर्ट में, नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पर अगर बात करें तो स्टार्टिंग में आप जो भी काम करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप कोई और प्रोफेशन में है, आप मनमर्जी का समय लगा के स्टार्ट करते हैं। मनमर्जी मतलब स्टार्टिंग में पार्ट टाइम है, जिसको हम बोलते हैं पार्ट टाइम। जो समय आपका उस प्रोफेशन के बाद बनता है, उस समय का उपयोग आप इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, है ना। एक समय के बाद आप इस बिजनेस से लिमिट नहीं है पैसा कमाने की, कि इतना ही पैसा कमा पाओगे यार, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, है। इसमें अनलिमिटेड पैसा कमाने का मौका होता है। कि कैसे होगा, अभी हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात इस बिजनेस में क्या है, सिक्योरिटी। किसी वजह से आप काम नहीं कर पाते हैं, किसी वजह से भी एक समय के बाद, शुरुआत में नहीं कह सकते, लेकिन जब आप एक बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं, आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं, तो आपके पास से सुरक्षा होती है। आप किसी वजह से काम नहीं भी कर पा रहे हैं, तब भी आपके परिवार में पैसा आना बंद है ना। आप सुरेखा मैम अभी बता रही थी कि मैं पता नहीं कितने 55-60 कंट्रीज घूम चुकी हूँ, अभी फिर जा रही हूँ 20 लाख रुपए खर्चा करके एक फॉरेन ट्रिप में, है ना, वो कल बता रही थी मीटिंग में। लेकिन शायद उनके बिजनेस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो आज ऑल ओवर इंडिया टीम है वो सारे लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, है ना। आज सुरेखा मैम घूमने चाहिए फॉरेन में, मैं तो अपने लिए काम कर रहा हूँ, है ना। कांता शाह मैम अपने लिए काम कर रही है, राज सर अपने लिए काम कर रहे हैं। इंडिया में हमारे जैसे तो छोड़ो, उनके पास इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं कि, है ना, वो इतने बड़े नेटवर्क बन चुके हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो अगर हम एक समय के बाद, और सिक्योरिटी शुरुआत में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बिजनेस के बाद ही आएगी। अगर आप 1 लाख भी कमाएंगे तो सिक्योरिटी का पैसा होगा। किसी वजह से 1 महीने काम नहीं कर पाए, कोई ऐसा काम पड़ गया कि आपको समय नहीं मिल पाया, किसी वजह से आप बिजी हो गए, लेकिन उस महीने भी आपके हो सकता है इनकम में बहुत ज्यादा फर्क आए, है ना, क्योंकि आप काम नहीं कर पाए, लेकिन आपका नेटवर्क तो अपने लिए काम कर रहा है। 2 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, उनको सिक्योरिटी वहां पर बन जाती है। आप 10 लाख महीना कमा रहे हैं, तो वो पैसा जो आपकी टीम का टर्नओवर की वजह से आ रहा है वो रेगुलर आता चला जाएगा, क्योंकि लोग अपना अपना सामान खरीदे हैं, लोग अपना अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, तो आपके पास पैसा आता है। ठीक है, तो आज हम इसी बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अब सबसे बड़ी बात आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्या होता है कि मतलब हमें पैसिव इनकम आ सकती है। मैंने जैसे बात करी है टीम वर्क बिजनेस में, आपको अकेले काम से पैसा नहीं आता। आपका जो भी जितना भी बड़ा नेटवर्क होता है, वो नेटवर्क अपने लिए काम कर रहा होता है, सब अपने लिए काम कर रहे होते हैं। मैं आज कांता शाह मैम के लिए, या मैं आज सुरेखा मैम के लिए, या मैं आज जमीन मोदी जी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं कर रहा हूँ तो अपने लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, है ना। ऐसी कोई भी व्यक्ति, आप अपने आप को देखिए, आप अपने लिए कर रहे हैं, है ना। ऐसी हर व्यक्ति इस बिजनेस में जो भी आता है वो सब अपने लिए काम कर रहे हैं। बाई डिफॉल्ट इसका फायदा इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं और आपका नेटवर्क का पैसा आपको ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट इस बिजनेस में हर किसी को आता है। ऐसा नहीं कि मुझे ही आएगा या आप ही को आएगा, ये हर किसी को आएगा जो इस बिजनेस में नेटवर्क बनाए। तो आइए समझते हैं कि नेटवर्क कौन कौन बना रहा होता है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि नेटवर्किंग है ना, नेटवर्क हम ही लोग बना, मतलब नेटवर्किंग में हम ही लोग हैं। पूरा जो भी आज वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सारे के सारे अपना नेटवर्क बना रहे हैं। आप टाटा को जानते हैं, टाटा ने अपना नेटवर्क बना रखा है, बिरला ने अपना नेटवर्क बना रखा है, रिलायंस ने अपना नेटवर्क बना रखा है ना। कोई भी कंपनी है, कोई भी जो बड़ा पैसा कमा रहा है, कोई बड़ा बिजनेसमैन, वो यकीन मानिए कि वो टाइम मल्टीप्लिकेशन पे काम कर रहा है, वो अपने समय को बढ़ा रहा है। उसके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं डायरेक्टली, जिनके काम का उनको बेनिफिट आ रहा होता है ना। कैसे इसको एक उसमें समझते हैं कि कैसे
कैसे हम अपना समय बढ़ा सकते हैं, समय बढ़ाने के तरीके। ठीक है, समय कैसे बढ़ सकता है? देखो समय तो बराबर है, यहाँ पर एक आम आदमी की बात कर रहे हैं, आप और हम जो लोग हैं, एक तरफ हम मान लेते हैं टाटा का एग्जांपल लेते हैं, टाटा के जो ओनर हैं उनका एग्जांपल लेते हैं, है ना? तो आम आदमी के बारे में देखें तो आम आदमी के पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और टाटा के जो ओनर है इनके पास भी एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। ये तो समय तो बराबर है सबके पास। तो ऐसा कैसे होता है कि इनके लिए ज्यादा घंटे काम हो रहा हो, है ना? तो ये देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कंपनी में कोई जॉब कर रहे हो, है ना? मान लेते हैं कि वो 8 घंटे अपने लिए, अपने परिवार के लिए 8 घंटे रोज काम कर रहे हैं। टाटा जो है वो नेटवर्क बना के काम कर रहा है, उसके वहाँ हजारों लाखों लोग काम कर रहे होते हैं, है ना? कहीं ना कहीं उनकी कंपनीज में, उनकी फैक्ट्रीज में, उनके जो उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हुए हैं, मान लेते हैं उनमें एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे तो पता नहीं कितने लोग हैं टाटा के पास, हजारों लाखों लोग होंगे, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 1 लाख लोग हैं टाटा के पास जो वहाँ काम कर रहे हैं अपने, है ना? और 1 लाख लोग जो काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने लिए काम कर रहे होते हैं, टाटा के लिए नहीं काम कर रहे होते। जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ एग्जाम्पल, तो मैं जॉब अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, मुझे आमदनी जो मिल रही है वो मेरे परिवार के लिए, है ना? लेकिन इनडायरेक्टली मेरे ओनर को उसका बेनिफिट जा रहा होता है। आप ये समझ लीजिए, है ना? अगर कोई किसी को नौकरी पर रख रहा है तो कहीं ना कहीं उसके काम का इनडायरेक्टली प्रॉफिट उसके ओनर को भी जा रहा हो। और यकीन मानिए, कोई अगर किसी को 10,000 सैलरी दे रहा है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक उसके कम से कम 5 गुना 10 गुना पैसा वो ऑलरेडी कमा रहा होगा उसके काम से। मैं यहाँ पर बराबर मान रहा हूँ कि 10,000 अगर वो व्यक्ति को सैलरी दे रहा है तो 10,000 उसे कमा भी रहा है, एग्जाम्पल मान रहे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं एग्जाम्पल कि 1 लाख लोग हैं जो अपने लिए 8-8 घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन बाई डिफॉल्ट टाटा के लिए भी 8-8 घंटे काम हो रहे हैं। 1 लाख घंटे अगर 8-8 घंटे टाटा के लिए काम होगा तो 8 लाख घंटे प्रतिदिन काम होगा। एक दिन में कितना काम होगा? 8 लाख, है ना? यहाँ हम कितना काम कर रहे हैं? हमारे लिए तो कोई काम नहीं कर रहा, हमें तो केवल अपने काम का पैसा मिल रहा है 8 घंटे का। यहाँ टाटा के लिए देखें तो 1 लाख लोग 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, टाटा के लिए बाई डिफॉल्ट 8 लाख घंटे काम होगा, है ना? और अगर मान लेते हैं 1 घंटे के, अगर एक एग्जाम्पल में, मुझे कोई एक्यूरेट पता नहीं, 100 रुपए मान लेते हैं कि 1 घंटे के अगर 100 रुपए टाटा को इनकम आ रही है, मुझे इनकम आ रही है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा टैलेंट ऐसा है कि मैं 1 घंटे का 100 रुपए कमा सकता हूँ, तो 8 घंटे के कितने रुपए कमाऊंगा? 800 रुपए। एक दिन में मेरी कमाई कितनी है? लगभग 800 रुपए, एग्जाम्पल मार रहा हूँ। 200 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, जिसको जितना टैलेंट होगा उस तरह से कमा सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पर यहाँ पर 8 लाख घंटे अगर काम हो रहा है टाटा के लिए, तो मान लेते हैं टाटा भी इनसे हर घंटे के 100 रुपए कमा रहा है, टाटा को भी प्रॉफिट हर घंटे के उस व्यक्ति के काम करने से हो रहा है। यहाँ पर 8 लाख घंटे को अगर 100 रुपए से मल्टीप्लाई करें तो करीब करीब ये 8 करोड़ हो जाएगा, 8 करोड़ प्रतिदिन। यानी टाटा की इनकम कितनी आएगी? 8 करोड़ प्रतिदिन। इसकी वजह से, नेटवर्क की वजह से, जो 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, 8-8 घंटे जो काम कर रहे थे अपने लिए, उनसे टाटा को भी बाई डिफॉल्ट पैसा आ रहा है। तो एग्जाम्पल मैं दिखाऊं तो 8 करोड़ प्रतिदिन कमा रहा है टाटा उन लोगों के काम करने से, उनका टाटा का प्रॉफिट है कि ये टाटा की प्रॉफिट की बात है। और यहाँ पर हमारी इनकम कितनी है? 800 रुपए प्रति। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि टाटा ने नेटवर्क बना रखा है। अब नेटवर्क हम भी बना सकते हैं, कोई कंपनी शुरू कर सकते हैं, लोगों को जॉब पर लगा सकते हैं, काम दे सकते हैं, लेकिन हम कितने लोगों को काम दे पाएंगे, है ना? ये हमारी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा, है ना? हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना? करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगाने पड़ेंगे, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, तब जाके 10, 20, 50 लोगों को, 100 लोगों को नौकरी पे रख सकते हैं। तो अगर हमारे शायद अगर 50 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ लगाना इजी होता तो हर कोई लगा के बिजनेस में कर रहा होता। लेकिन एक आम आदमी की बात करें, है ना, तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि 10, 20, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपए लगाना, जिससे लोगों को हजारों, सैकड़ों, हजारों लोगों को काम पे दे दें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर कोई किसी को काम पर रख सके। तो एक ऑप्शन है जिसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर भी आप अपना टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप अपने समय को बढ़ा सकते हैं, है ना? एक आम आदमी भी अपने समय को बढ़ा सकता है ना? टाटा की तरह वो भी कई घंटे अपने काम को बढ़ा सकता है। कैसे, इसको देखते हैं एग्जाम्पल से। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे मोदी ईयर में भी हम एग्जाम्पल देखते हैं कई लोगों का, है ना? बहुत सारे लोग, अगर कोई 1 लाख रुपए भी कमा रहा है तो उनके नेटवर्क में कई बार हजारों लोग होते हैं, किसी के नेटवर्क में
2000, 3000, 5000 लोग होते हैं और ये 2000 लोगों में से सब कोई फुल टाइम तो करते नहीं, कोई पार्ट टाइम कर रहा होता है, कोई एक घंटा निकाल रहा होता है, कोई हफ्ते में एक दिन निकाल रहा होता है ना। जिसको जितना टाइम होता है अपने काम के साथ साथ लोग शुरुआत में समय निकाल रहे होते हैं। तो हम एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 2000 लोग हैं, एक घंटा भी समय निकाल रहे हैं, तो 2000 घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है ना। इसी वजह से 1 लाख रुपए पैसिव इनकम के रूप में आ रहा हो, क्योंकि 2000 घंटे जो काम हो रहा है ना। अगर 1000 लोग हैं, 1000 लोग एक घंटा काम कर रहे हैं, 1000 घंटे प्रतिदिन काम है ना। या अगर आपके नेटवर्क में 10 लोग हैं, एक घंटा भी काम कर रहे हैं, तो आपके लिए 10 घंटा रोज का एक्स्ट्रा काम हो रहा है। धीरे 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 करके वो 10, 15, 20 हजार रुपए जो आना शुरू हो गया आपको, वो शुरुआत में इस तरह से आना शुरू हो जाता है ना। सुरेखा मैम का आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, 1 करोड़ पर मंथ कमा रही है मैम, पर मंथ। ये क्यों कमा पा रही है? क्योंकि इनके नेटवर्क में आज लाखों लोग हैं। अगर 1 लाख लोग भी मान लेते हैं एग्जाम्पल, एक घंटा काम कर रहे हैं एवरेज, 1 घंटा 1 लाख घंटा प्रतिदिन काम हो रहा है इनके, और इसी वजह से इनकी इनकम करीब करीब 1 करोड़ रुपए महीना आ रही है। तो यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, है ना। अल्पेश गज्जर जी हैं, वो हमेशा बोलते थे यार, या प्रमोद आचार्य जी हैं, वो कहते थे मैंने फास्ट फूड का ठेला भी लगाया एक टाइम में, है ना। एक सिंपल सा LIC के एजेंट भी था मैं एक टाइम, मैंने हर काम किए बोलते हूँ, लेकिन कभी मेरे को बहुत बड़ा पैसा नहीं आया। लेकिन मोदी केयर में क्यों आने लगा? स्टार्टिंग से नहीं आया। स्टार्टिंग में 100 रुपए का चेक दिया है, 200 को, 500 को, 1000 का। धीरे 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 जब नेटवर्क बढ़ने लगा, आज उनके नेटवर्क में भी लाखों लोग जुड़े। आज करीब 25, 30, 35 लाख रुपए महीना उनकी रेगुलर इनकम है हर महीने। क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क का प्रॉफिट आता है ना। अल्पेश गज्जर जी का एग्जांपल लो, अक्षिता छोटी सी एक लड़की जो स्टार्ट किया था उनका एग्जांपल ले लो, है ना। संजय बगाड़िया जी का ले लो। हर तरह के इतने एग्जांपल्स हैं जिनको 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए इतनी बड़ी बड़ी इनकम आ रही है। क्यों? क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत लोगों का है, और वो नेटवर्क में सब लोग अब तक पहले छोटा छोटा काम कर रहे होते हैं, और इनडायरेक्टली उनके लिए एक बड़ा काम हो रहा होता है, बहुत ज्यादा घंटे काम है ना। तो टाइम मल्टीप्लिकेशन, बड़े बड़े बिजनेसमैन यही रूल अपनाते हैं, है ना। नई नई इंडस्ट्रीज डालते हैं, नए नए ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम पे रखते हैं, और इनडायरेक्टली उनको भी इसका प्रॉफिट आ रहा होता है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक तरीका है जहां से हम अपना बड़े बड़े बिजनेसमैन की तरफ बिना पैसा लगाए समय बढ़ा सकते हैं, है ना। दूसरे कामों में क्या होता है, हमें पैसा लगाना पड़ेगा। अगर हमें टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें पैसा लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये है, फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूँ कि कैसे हम लोग अपना समय बढ़ा सकते हैं, वो हमने समझा। आगे हम लोग चलते हैं अब। मोदी केयर कंपनी के बारे में कि मोदी केयर क्यों? देखिए, मोदी केयर बहुत सारी ऑप्शंस है हमारे पास कंपनी में, है ना। जब हम मार्केट में निकलते हैं तो बहुत सारी कंपनीज हमें मार्केट में मिल रही होती हैं, जो हमें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रही होती है। एक बेटा मैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं हमारे पास, बहुत सारे मौके आते हैं, बहुत सारी कंपनीज के बारे में हमें सुनने को मिलता है। तो हम ये समझना चाहेंगे कि मोदी केयर ही क्यों, मोदी केयर में क्या ऐसा खास है कि मोदी केयर करनी चाहिए खास तरह में। देखिए, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 30 सालों में अगर देखें इंडिया के अंदर आई, है ना, वो किस तरह की थी इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले उन कंपनियों का प्रोफाइल समझते हैं, है ना। दूसरा उनका मैनेजमेंट, तीसरा उनके प्रोडक्ट्स, और चौथा उनका इनकम प्लान। देखिए, बहुत सारी कंपनीज आई जिनका प्रोफाइल बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बहुत सारी फॉरेन की कंपनीज आई इंडिया में, है ना। बहुत सारी लोग काम भी कर रही है ना। इनका क्या होता है, मैनेजमेंट भी अच्छा होता है, इनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं, है ना। हो सकता है महंगे बहुत ज्यादा हो, ये लगते हो कई लोगों को, फॉरेन के हिसाब से होते हैं, वो डॉलर में कैलकुलेट होते हैं, तो यहाँ पर आके थोड़ा वो सब लोगों को कॉस्टली जरूर लगते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स उनके मान लेते हैं कि चलो सस्ते या महंगे, लेकिन क्वालिटी उनकी अच्छी है। लेकिन इनकम प्लान इनका कई बार बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे रहा होता, या आम आदमी हमारे लिए बहुत इजी नहीं होता, क्योंकि हर आदमी प्रोडक्ट को, उस कैटेगरी के प्रोडक्ट को यूज करने में समर्थ नहीं होता। एक तरह की झोलझाल कंपनीज होती हैं, तो हम शॉर्ट में झोलझाल भी बोल देते हैं। ये झोलझाल कंपनीज क्या होती हैं, इनका प्रोफाइल कुछ नहीं होता, ये आप और हमारे ऐसा कोई भी व्यक्ति इस कंपनी को शुरू कर देता है ना। इस तरह की कंपनीज मार्केट में आती हैं, कुछ दिन आती हैं, भागती हुई दिखती हैं, लोग इसमें दौड़ते हुए दिखते हैं, है ना, और उसके बाद ये गायब हुई
गायब होती हुई भी दिख जाती है कुछ महीनों में, कुछ सालों में, है ना। इनका प्रोफाइल क्या होता है, आप और हमारा ऐसा कोई व्यक्ति, आम आदमी इस बिजनेस को चला रहा है ना। कोई हाई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं होता। इनका मैनेजमेंट भी कैसा होता है, जीरो। जीरो का मतलब क्या हो गया कि इनका मैनेजमेंट, मतलब कि ऐसा नहीं हुआ आज तक कहीं किसी व्यक्ति ने अपना सामान ऑर्डर किया हो और मोदी गियर ने उसका प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ, या ऐसा ना हुआ हो कि किसी का पे आउट बना हो और मोदी गियर न लगा। हो सकता है उसका एनईएफटी अपडेट नहीं हो पा रहा है, किसी वजह से नाम चेंज है, कुछ करेक्शन होना है, उस वजह से पेमेंट नहीं आ रहा हो, लेकिन कंपनी की गलती की वजह से पेमेंट कभी ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट की गलती है कि वो पेमेंट नहीं दे रहे। तीसरा, इनके प्रोडक्ट्स भी कई बार तो खाली पैसा घूम रहा होता है, पैसा लगाओ वाली स्कीम चल रही होती है कि तुम पैसा लगाओ, तुम अपना लगाओ, तुम्हें इतना इतना रिटर्न आएगा, फिर तुम दूसरों को लगाओ, है ना। कई बार सर्वे के नाम पे आई, कई बार ये बकरी पालन के नाम पे आई कि हम बकरियां, तुम्हारे पैसों की बकरियां खरीद लेंगे, भेड़ खरीद लेंगे। और अलग अलग पिछले अगर 20, 25, 30 साल में देखे, बहुत सारी कंपनियां अलग अलग मार्केट में कॉन्सेप्ट लेके आई जो लोगों का पैसा लगवा रही है, दिमाग में डाल लीजिए तो हम सर्वे करवा रहे हैं, इसका पैसा हम ले रहे हैं आपसे। और कई लोग कह रहे हैं हम भेड़ पालन कर रहे हैं, उसका पैसा ले रहे हैं, फिर वो जो 10 भेड़ 50 भेड़ तुम्हारे पैसों से लिए जाएंगे, वो मल्टीप्लाई होंगे, उनके बच्चे होंगे तो वो मल्टीप्लाई होंगे, तो आपके पैसे में ग्रोथ होगी, है ना, तो आपका पैसा बढ़ेगा इस तरह से। तो कई तरह के फ्रॉड आए। अभी आजकल कई बार आप देख रहे होंगे अलग अलग टाइप की कंपनीज आ रही है ना। कई बार क्रिप्टो के नाम पर आ रही है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग, आप और हमारे से लोग चला रहे हो कई बार, है ना। बहुत हाई प्रोफाइल कंपनी नहीं होती वो, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनी मार्केट में आई और आपने गई भी सुनी होगी। अभी कई सारी कंपनियां इतना करोड़ का घोटाला लेके चली भी गई, है ना। या कई बार क्या होता है, वर्थ नहीं होते कई बार उनके प्रोडक्ट, है ना, बहुत ज्यादा वर्थ नहीं होता। पता लगाओ 15,000 में जो सामान दे रहे हैं आपको, हो सकता है उसकी वर्थ 2,000 भी नहीं हो, 3,000 भी, 1,000 भी ना, है ना, ऐसा होता है कई बार। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट इनका वर्थ नहीं होती, प्रोडक्ट या तो पैसा घूम रहा होता है, या वो प्रोडक्ट इतना हाई रेट के होते हैं, उसकी वर्थ बिल्कुल बहुत ही कम होती है। और सबसे बड़ी बात, इनका इनकम प्लान बड़ा जबरदस्त। आप इनकम प्लान देखेंगे, आप कहेंगे मैं मोदी केयर में क्यों फंसा हूँ, मैं इस कंपनी में क्यों नहीं जुड़ गया, क्योंकि वहां पर पैसा इतना दिखाई देता है कि बहुत ही अट्रैक्टिव। देखो, एक आदमी इधर जोड़ना है, एक आदमी इधर जोड़ना है, 2,000 रुपए 3,000 रुपए आ जाएंगे, या 1,500 रुपए 2,000 रुपए एकदम आ जाएंगे। ऐसा लगता है बड़ा इजी है ना। जब इजी होगा तभी जाके लोग इजीली उस बिजनेस में स्टार्ट कर पाएंगे। जब आपको लालच मिलेगा ना, तभी तो आप जाएंगे इजीली। तो यही होता है इन कंपनियों में, एक लालच आपको दिया जाता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर अपनी अपनी आइडिया का सामान खरीदें, इसमें जुड़े, है ना, अपना इन्वेस्टमेंट करें, है ना। इस तरह के कई बार लालच आपको मिलेंगे मार्केट, है ना। और इसमें अगर आप जाते हैं तो इनकी लाइफ होती है किसी की 1 हफ्ता, किसी की 2 हफ्ता, किसी की 10 हफ्ता, किसी की 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। अधिकतर कंपनी इसी पीरियड के अंदर बंद भी हो जाती है ना, आई और गई तो सुनन, है ना, इस तरह की होती है। और कुछ कंपनी है, एक कंपनी है जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, मोदी के, इसका प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मुझे नहीं लगता इंडिया में या वर्ल्ड में इतना हाई प्रोफाइल कोई ऐसा बंदा हो जिसने इतनी हाई प्रोफाइल व्यक्ति ने कंपनी खोली हो नेटवर्क मार्केटिंग। एक बहुत बड़ा ब्रांड जो 1933 से बिजनेस कर रहे हैं। आप और मेरा ऐसा कोई वो नहीं है लोकल बंदा की जो कंपनी चला रहा है। बहुत सॉलिड बैकग्राउंड है इस कंपनी का। इतने अप डाउन, लेकिन कंपनी में कभी भी दिक्कत नहीं आनी थी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड, अगर हमें बहुत बड़ी इमारत बनानी है, बहुत बड़ी इमारत बनाने की सोची है, और उसका अगर हम नीचे से, आपने देखा होगा, ये बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, उनका बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत गहरी बुनियाद होती है। क्यों? क्योंकि बुनियाद अगर हमने सोचा लंबा ऊंचाई उठा ले और नीचे से बेस है, तो जैसी जैसी ऊंची जाएगी वैसी गिर भी जाएगी। तो बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। और हम लकी हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़े प्रोफाइल के साथ हम लोग कंपनी में जुड़े हुए हैं जिसका नाम है मोदी केयर। तो अपने लिए तालियां बजा सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में इससे बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप आपको शायद ही देखने को कोई कंपनी वर्ल्ड में। इंडिया की तो बात छोड़ो, इंडिया में तो हमें है पता है कोई है ही नहीं, है ना। मैनेजमेंट इनका बहुत बढ़िया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी प्रोडक्ट लिए हो आपने, प्रोडक्ट कंपनी ने दिया हो, है ना, कोई कंपनी ने ऑफर कहा हो आपको न दिया हो। इसके जो लिमिट्स हैं, जो उसने बनाया हुआ जो सिस्टम, वो ऐसा आपको दे रहा हो। प्रोडक्ट्स आपके A++ कर सकते हैं। मतलब मार्केट के रेट में एक तरह से देख लीजिए, जो अच्छी क्वालिटी के मार्केट के प्रोडक्ट्स आते हैं, लगभग उसी रेट के प्रोडक्ट है ना। वर्थ प्रोडक्ट है। पेस्ट देखो, 70-80 रुपए का पेस्ट है हमारा,
है ना, जिसको आप यूज करेंगे तो आपको प्राउड फील होगा कि यार इतना हाई क्वालिटी पेस्ट यूज कर, है ना। सोप यूज करिए, आप लोग दीवाने हो जाते हैं, वो खुद ही इसके दीवाने हो जाते हैं। आज भी हमारे साथ बहुत लोग बिजनेस नहीं कर रहे लेकिन प्रोडक्ट के दीवाने हैं आज। क्यों? क्योंकि वर्थ है प्रोडक्ट, जो रेट पे कर रहे हैं उस रेट का उन्हें पता है। कितने लोग राइस ब्रेन के दीवाने होते हैं, कितने लोग वॉशिंग पाउडर के दीवाने होते हैं, कितने लोग शैम्पू के दीवाने होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है वर्थ है। पेस्ट के दीवाने होते हैं के लोग, हमारे एक एक प्रोडक्ट, मसालों के दीवाने हैं लोग, यार इसका ऐसा मसाला हमने कभी यूज किया। क्यों? क्योंकि वर्थ प्रोडक्ट है, रेट भी नॉर्मल है, क्वालिटी इंटरनेशनल है। और चौथी चीज, इसका इनकम प्लान है जिसको आप A++ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोदीगर पहली ऐसी कंपनी जो 72% प्रॉफिट बांटती है अपने लोगों को। स्टार्टिंग में अभी ये जो मोदीगर ने अपडेट किया है, 20 पीवी में आपको कैशबैक देना शुरू कर दिया है। 20 पीवी करते हैं तो मोटा मोटा 100 रुपए आपके पास आते हैं। 50 पीवी में, है ना, बहुत अच्छा अपडेट है। कंज्यूमर को जो 1200-1500 का सामान ले रहा है वो भी 100 रुपए कमा ले रहा है। अब सोचो कितना मोदी के ने हर तरह के लेवल को पैसा देने की सोची है। और आप जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कमाई बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होती है, बहुत तेजी से आपको प्रॉफिट, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका नेटवर्क भी बड़ा होता है और आपको परसेंटेज भी ज्यादा से ज्यादा मिलता है। तो बहुत प्रॉफिट है। मोदी केयर पहले से कहता है कि मुझे अपने प्रॉफिट नहीं कमाना है, मेरे पास बहुत सारी कंपनीज है इनसे प्रॉफिट कमा रही है। अभी उनका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कमवाना है। तो इस तरह से आप अपने आप को प्राउड फील कर सकते हैं कि हम मोदी केयर के साथ हैं, मोदी केयर जैसी कंपनी हमारे साथ है और हम लोग लकी हैं कि हम ऊपर वाले के थैंक यू बोल सकते हैं कि हम इस तरह की बड़ी अच्छी कंपनी में हम लोग। अब मोदी केयर हमें ये भी समझ में आ गई नेटवर्क क्यों कर रही है, क्योंकि हमारा टाइम मल्टीप्लाई होता है ना। होता है ना, तो हमारा टाइम मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए। लेकिन मोदी केयर क्यों करना है? क्योंकि हमें पता है प्लेट के प्रोडक्ट हैं, इतनी बड़ी रेंज है, सबसे बड़ी बात इतनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और इतनी बड़ी लंबी रेंज है कि सारे प्रोडक्ट, ऐसी कंपनी आपको नहीं मिलेगी जिसमें हर तरह के प्रोडक्ट, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट भी हैं, प्लास्टिक के प्रोडक्ट भी हैं, है ना। कई कंपनी, इसमें अगर आप 20-30 कंपनी मिलाओगे ना तब जाके इतने प्रोडक्ट बनेंगे। ये अकेली ऐसी कंपनी है जो इतनी कैटेगरी में, स्किन केयर है, कॉस्मेटिक्स है, फूड एंड बेवरेज है, कपड़े धोने के प्रोडक्ट हैं, है ना, स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं, और मतलब एग्रीकल्चर रेंज है। कई कंपनी खाली एग्रीकल्चर लेके आती है। तो ये इतना बड़ा समुंदर है, हर तरह की कैटेगरी, हर तरह के लोग इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। तो अब मैं चाहूंगा, देखिए ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं फटाफट शेयर करना चाहूंगा जो नया ऑफर आया हमारे बीच। आप सबको पता है कि हमारे बीच में अभी जिम कॉर्बेट ऑफर चला है जिसका नाम है एम राइज। राइस मतलब क्या होता है? सनराइज कहते हैं ना, सूरज का उगना। मोदी केयर राइस, मोदी केयर एक नया, आप देखेंगे अगले 6 महीने, अगले 1 साल में, अगले 2 साल में आपको घर घर में मोदी केयर दिखाई देगा। घर घर में, घर घर में इस बिजनेस को लोग कर रहे होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि मोदी केयर ने ऐसा अपडेट कर दिया है, ऐसी चीजें अपडेट कर दी हैं कि आपको अगले 3-6 महीने में इस बिजनेस की असली ताकत महसूस होगी कि लोग कितनी स्पीड से बिजनेस में आ रहे हैं, कितनी स्पीड से इसमें काम कर रहे हैं। क्योंकि इतना एक हिंदुस्तानी घरों के लिए प्रोडक्ट बनाए गए हैं, हिंदुस्तानी आम आदमियों के लिए प्रोडक्ट बनाए गए हैं, जो इससे हर घर में लोग प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, हर घर में लोग पैसा कमाना शुरू होते हैं। शॉपिंग करने से पैसा जब आता है जेब में तो एक कॉन्फिडेंस आता है। और मोदी के ने प्लान भी इस तरह से बना दिया है कि घर घर में ये बिजनेस जाने वाला है। और इसका अगले 6 महीने, अगले 1 साल में आप इसका धूम धड़ाका देखेंगे कि घर घर में लोग बिजनेस कर रहे होंगे, है ना। गांव गांव में लोग जुड़े होंगे, शहर शहर में लोग जुड़े होंगे, बिल्डिंग बिल्डिंग में लोग काम कर रहे होंगे मोदी के अंदर। क्योंकि इतना इजी है, दुकान बदलो बिजनेस है, दुकान बदल के बिजनेस स्टार्ट हो जा रहा है। आप जो बाजार से सामान लेते थे वो सामान आप मोदी केयर से लेते हैं, आपका बिजनेस शुरू हो रहा है। हर महीने का सामान आपने मोदी केयर से खरीदना है ना। बेनिफिट्स इतने हैं, अभी मैं डिस्कस करता हूँ आपको लॉयल्टी प्रोग्राम फटाफट फटाफट। इससे पहले मैं चाहूंगा एक बार लॉयल्टी प्रोग्राम समझ लेते हैं, शॉपिंग करने के बेनिफिट्स क्या क्या है। ये लॉयल्टी प्रोग्राम, लॉयल्टी प्रोग्राम में क्या होता है कि अगर आप हर महीने का सामान मोदी केयर की ही दुकान से खरीदते हैं, क्योंकि सामान तो हर घर में चाहिए चाहिए, पेस्ट है, साबुन है, क्या क्या चाहिए देखो फटाफट लिख भी लेते हैं। हमारे घर में पेस्ट यूज होता है, नहाने का साबुन यूज होता है, अगरबत्ती यूज होती है, और मुझे चैटिंग में ही बता सकते हैं कुछ लोग, मैं अगर भूल रहा हूँ तो शैम्पू यूज करते हैं नहाते समय हम लोग, है ना। चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, खाने का तेल यूज करते हैं, है ना, घी यूज करते हैं, मसाले यूज करते हैं, टॉयलेट क्लीनर यूज होते हैं,
टॉयलेट क्लीनर ऐसे लिख देता हूँ, है ना। पोछा लगाने का प्रोडक्ट यूज होता है घर में, है ना। और आगे बढ़े तो फेस वॉश यूज होता है घर में, फेशियल किट यूज होती है ना। और आगे बढ़े, बहुत प्रोडक्ट है, मैं शायद भूल ही जाऊंगा, मैं लिख भी नहीं पाऊंगा, इतने सारे प्रोडक्ट हैं मोदी केयर में। वॉशमेट, क्या बात है, हाँ कपड़े भी तो धुलते हैं, तो कपड़े धोने के सारे प्रोडक्ट हमारे पास है, टिकिया, पाउडर, लिक्विड, ऊनी कपड़े धोने का, है ना। हर तरह की कैटेगरी है, एक एक खाली वॉशमेट बोल रहा हूँ, लेकिन कैटेगरी इसमें भी बहुत सारी है। तो इतने प्रोडक्ट हैं बड़े दर्जे का, अगर हम देखें तो 2,500-3 हजार का सामान एक आम परिवार भी ले सकता है देखा जाए। और इसी के लिए, इसी से संबंधित मोदी केयर ने बनाया लॉयल्टी प्रोग्राम। अब लॉयल्टी प्रोग्राम में क्या है, मान लेते हैं 3600 रुपए का प्रोडक्ट लेते हैं बाजार में, मोदी केयर में आपको डिस्काउंट रेट में सामान 3,000 का पड़ जाएगा, है ना। मोटा मोटा 20 से 25% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा प्रोडक्ट, तो आपको 600 रुपए एक तो छूट मिल गई। दूसरा फायदा, अगर आपके 50 पॉइंट हो जाते हैं तो आपको 200 रुपए आएगा, और अगर आपके 20 पॉइंट होते हैं तो आपको 100 रुपए आएगा। मैं मिनिमम मान रहा हूँ, मान लेते हैं 100 से 200 रुपए आपको ये कैशबैक भी आएगा, जो आपके अकाउंट में आएगा। तीसरा बेनिफिट, आपको जो भी आप परचेजिंग कर रहे हो 3,000 की, इसका 10% आपको प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा, यानी 3,000 का सामान में 300 रुपए का आपको गिफ्ट मिल जाएगा। अगर आप पूरा बेनिफिट जोड़े 600, 700, 300, 1,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। फायदा, बचत, यानी आपका घर में फायदा कितना हुआ, बचत कितने की हुई, 1,000 रुपए। अब आपने 12 महीने सामान खरीदा, कितने का, 3-3 हजार का, तो आपने एक साल में शॉपिंग करी 36,000 की। अब बेनिफिट देखिए, 12 महीने में आपने हर महीने 1-1 हजार रुपए बचाए, तो 12 महीने की बचत कितनी होगी, 12,000। साल में 3 बार प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा, यानी अगर आप 3-3 हजार का ले रहे हो तो 3 बार फ्री मिलेगा, यानी 9,000 के प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएंगे। तो 12 और 9 मिला के 21,000 रुपए का सामान आपको एक तरह से 21,000 तक का बेनिफिट मिल गया। अगर देखा जाए तो आपने 36,000 की शॉपिंग करी, इसका आधा कितना होता है, 18,000। अगर 18,000 भी बेनिफिट मिलता तो 40-50% तक का डिस्काउंट ही मिल जाए, या 50% से भी ज्यादा मिल रहा है, 50% भी मान लें तो जो चीज एमआरपी मोदी केयर में 100 रुपए लिखी है, आपको एक तरह से लॉयल्टी प्रोग्राम में अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको 50 रुपीज का ही पड़ा एक तरह से। जो चीज 200 रुपए की है एमआरपी, वो आपको एक तरह से 100 रुपए की पड़ी, है ना। तो आप एमआरपी देखते हैं तो अनुमान लगा लो दिमाग में कि मुझे तो मोटा मोटा ही 100 रुपए की, मतलब उसकी आधी रेट की पड़ जाएगी, तो शॉपिंग करने का बेनिफिट है नहीं है। 50% तो आप केवल कंज्यूमर बनने से बेनिफिट ले सकते हैं, ग्राहक बनने से, कैशबैक, गिफ्ट है, लॉयल्टी प्रोग्राम, है ना। तो ये बेनिफिट्स हैं यहाँ। अब लॉयल्टी के साथ साथ जो एमराइज प्रोग्राम है कंपनी का, जो अभी अभी आया है एमराइज, है ना। ये प्रोग्राम क्या है, इसको समझने से पहले फटाफट ये देख लेते हैं कि 20 पीवी करने पे कितना कैशबैक आ रहा है। मोटा मोटा एक शेयर मिल रहा है, एक शेयर में, एक शेयर की पिछली बार वैल्यू आई है 98.5, यानी 100 रुपए में 1.5 रुपए कम। ये कम ज्यादा भी हो सकती है, 100 मतलब 2, 3, 5 रुपए ऊपर भी जा सकती है, 2, 4, 5, 6 रुपए नीचे भी जा सकती है ना। ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, मोटा मोटा 100 रुपए हम अपनी कैलकुलेशन के लिए दे देते हैं। तो 20 पीवी करे तो मोटा मोटा 100 रुपए आ गए। 50 पीवी की शॉपिंग करते हो, एक पीवी करीब करीब 60 रुपए का होता है, एक पीवी बराबर 60 रुपया, यानी अगर आप 1200 का सामान लेते हैं, मोटा मोटा 1200 से 1500 का मोटा मोटा, तो आपको 100 रुपए का कैशबैक आता है। 50 पीवी की शॉपिंग अपने नंबर पे करते हैं तो आपको 2 शेयर मिलते हैं, तो 2 शेयर अगर 100 रुपए का है तो 2 शेयर के 200 रुपए। और 100 पीवी करते हैं तो आपको 3 शेयर मिलते हैं, 3 शेयर का मतलब 300 रुपए का बोनस। तो आपके शॉपिंग का बेनिफिट आ रहा है ना। तो मैक्सिमम अपनी शॉपिंग से आप 3 शेयर तक ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप स्पॉन्सर करते हैं नीचे लोगों को, जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को, जैसे आप मिनिमम 20 पीवी करते हैं और कम से कम 4 लोगों को 20-20 पीवी कराते हैं, तो आपको नीचे 4 लोगों की स्पॉन्सरिंग करने, 3-4 लोगों की शॉपिंग कराने से 3 शेयर और अपना 1 शेयर, टोटल 4 शेयर हो जाते हैं, ठीक है। और जो 4 शेयर लेने लग जाते हैं उनको राइजिंग स्टार बोलते हैं। दूसरा तरीका है राइजिंग स्टार बनने का, 4 शेयर लेने का, 50 पीवी अपने और कम से कम 3 लोग 20 पीवी वाले नीचे, 20 पीवी 20 पीवी वाले नीचे। तो यहाँ से आपको अपने 2 शेयर मिल गए और नीचे 3 लोगों को शॉपिंग कराने से 2 शेयर मिल गए, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4, तो 4 शेयर यहाँ से मिल गया। और तीसरा ऑप्शन है अपने 100 पीवी कर लिए और नीचे कम से कम 2 लोगों को 20-20 पीवी करा दिए, अपनी शॉपिंग से 3 शेयर और नीचे 1 शेयर 2 लोगों को जोड़, तो टोटल मिला के 4 शेयर ये भी हो।
तो जैसे ही आप 4 शेयर लेते हैं तो आप बन जाते हैं, इसको बोला जाता है राइजिंग स्टार। कंपनी इसको नाम देती है, जो 4 शेयर कम से कम लेते हैं उनको राइजिंग स्टार। और आप मैक्सिमम 6 शेयर तक ले सकते हैं, 3 अपनी शॉपिंग से और नीचे फ्रंट में कम से कम 4 लोगों को जोड़ के 20-20 पीवी से 3 शेयर यहाँ से लेते हैं। तो 4 और 3 7 शेयर आपको नहीं, 3 शेयर ऊपर से शॉपिंग से और 3 शेयर नीचे से, टोटल 6 शेयर मैक्सिमम आप ले सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम आप मोटा मोटा 600 रुपए के आसपास डायरेक्ट से पहले अपना मैक्सिमम कमाई कर सकते हैं। तो एमराइज जो प्रोग्राम है ये राइजिंग स्टार बनाने वाले को मिल रहा है। एमराइज या एमराइज में जो ट्रिप है ये हमारा जिम कॉर्बेट का, जो नॉर्थ के जितने भी स्टेट्स हैं उनको कहाँ जाना है, जिम कॉर्बेट रामनगर में पास है ना, वहां पर बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट है, वहीं पर हमारा 2 नाइट 3 डेज का ट्रिप है। इसमें करना क्या है, देखो राइजिंग स्टार बनाने का है, आप जितनी अपने लेगों में अलग अलग लेगों में राइजिंग स्टार बनाएंगे वैसे वैसे आप जल्दी जल्दी इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैं फटाफट आपको बताना चाहूंगा, टोटल आपको 15 पॉइंट लेने हैं। कितने? 15 पॉइंट। लेकिन कैसे मिलेंगे फटाफट इस पर बात कर लेते हैं। जैसे आप हो, आपने कम से कम 2 राइजिंग स्टार बनाए 2 लेग में, हो सकता है फ्रंट में हो या कहीं नीचे हो। मान लो ये राइजिंग स्टार बन गया व्यक्ति, इसने 20 पीवी खुद किया और 20-20 पीवी 4 लोगों से करवाए। इस व्यक्ति ने मान लेते हैं 100 पीवी करे और 2 लोगों को 20-20 पीवी करा दिया, तो ये भी राइजिंग स्टार हो गया और ये भी राइजिंग स्टार हो गया। तो आपके 2 लेग में कहीं पर भी हो, चाहे फ्रंट में चाहे डाउन में कहीं पर, तो 2 राइजिंग स्टार जैसे आप बनना चाहते हैं 2 अलग अलग लेग, तो आपको कंपनी 1 पॉइंट देती है। कितना? अभी मैं आपको बताऊंगा। टोटल इसके लिए आपको क्वालिफाई करने के लिए 15 पॉइंट चाहिए। 15 पॉइंट टोटल करने हैं, आपको 1 पॉइंट ऐसे मिल जाएगा, है ना। और अगर आपकी 4 टीमें होती हैं, 4 टीमों में अगर आपका राइजिंग स्टार बन जाता, मान लेते हैं इसने 50 पीवी किए और फ्रंट में 3 लोगों की 20-20 पीवी कराया, तो ये भी बंदा राइजिंग स्टार हो गया। ऐसे ही मान लेते हैं इस बंदे ने 20 पीवी खुद किया और 4 लोगों के 20-20 पीवी कराए, तो ये भी राइजिंग स्टार हो गया। कैसे भी राइजिंग स्टार बने, चाहे 20 पीवी करके बने, चाहे 50 पीवी करके, चाहे 100 पीवी करके, है ना। वो राइजिंग स्टार कैसे ही बन सकता है अगर आपके 4 अलग अलग लेग में राइजिंग स्टार बनते हैं। जैसे इस व्यक्ति का 1, 2 अलग अलग, तीसरा और चौथा 4 बन गए, तो यहाँ पर कितने पॉइंट मिलेंगे? अगर 4 बन जाते हैं तो 4 राइजिंग स्टार में 3 पॉइंट। इस महीने एक बेनिफिट है, इस महीने केवल मई के लिए एडवांटेज क्या है, अगर मई मंथ में कोई बंदा 2 अपने राइजिंग स्टार निकालता है तो उसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा, यानी 1 और 1 2 पॉइंट मिल जाएगा। एक बैठा 2 पॉइंट मिल जाएंगे। और इस महीने एक्स्ट्रा एडवांटेज है। और इसी मई महीने में अगर आप 4 राइजिंग स्टार लेग में निकालते हैं तो आपको करीब करीब 1 पॉइंट और मिल जाता है, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाता है, यानी आपके टोटल पॉइंट कितने हो जाएंगे? 4। तो मई महीने का एक्स्ट्रा एडवांटेज है, 1-1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहा। अगर आप 2 राइजिंग स्टार लेग में निकालते हैं तो 1 पॉइंट मिल रहा है वैसे तो, लेकिन मई के महीने में करते हैं तो आपको 1 और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी 2 पॉइंट मिल जाएंगे। और अगर आपके 4 लेग में अलग अलग राइजिंग स्टार निकलते हैं तो आपको वैसे तो 3 पॉइंट मिलना चाहिए, लेकिन मई के महीने में अर्ली बर्ड ऑफर है, अर्ली जो जल्दी करेंगे उनको 4 पॉइंट, इस महीने जो कर लेंगे मतलब मई के महीने में ही अपना स्ट्रक्चर, उनको 4 पॉइंट मिलेंगे। तो कोशिश करिए कि कम से कम 2 राइजिंग स्टार तो अपनी अलग अलग लेग में जरूर निकालें। तो और 1 राइजिंग स्टार निकालने के लिए 100 से 140 पीवी चाहिए, केवल 100 पीवी, क्योंकि 20 पीवी आप कर रहे हो, 20 पीवी 4 लोग कर रहे हैं, तो 20-20-20-20 और आप 20, 100 पीवी में हो जा रहा है मोटा, है ना। 50 पीवी से करते हैं तो 110 पीवी, 50 आपने की, 20-20-20 3 लोगों ने, और 100 से करते हैं तो 100 और नीचे तो 20-20 वाले 140 पीवी। तो 100 से 140 पीवी में आपका एक राइजिंग स्टार रेडी हो जाता है। बहुत बड़ा बिजनेस नहीं करना है, छोटा छोटा 6-7 8 रुपए का उस लेग से बिजनेस आया, लेकिन स्ट्रक्चर में आया तो आपको राइजिंग स्टार बना सकते। तो बहुत ही सिंपल जिम कॉर्बेट का ट्रिप आया हुआ है एमराइज करके, इसको क्वालिफाई करें। कम से कम 2 लोग तो इस महीने कोशिश करें कि राइजिंग स्टार आपके नेटवर्क में बने, और जो लोग 4 कर सकते हैं 4 करिए, क्योंकि इसी महीने अगर आप 4 कर गए तो आपको केवल 15 करना है। 15 कैसे करना है इसको फटाफट समझ लेते हैं कि 15 पॉइंट कैसे हो सकते हैं हमारे। देखिए, अगर आप, ये है आपका मई का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना आएगा, फिर अगस्त का,
सितंबर का और अक्टूबर का। अगर टोटल मिला के देखें तो हमें 2, 3, 4, 5, 6, हमें 6 महीने मिल रहे हैं। अब इन 6 महीनों में हम कैसे कर सकते हैं, देखिए मान लेते हैं आपने पहले महीने 2 राइजिंग स्टार बनाए, तो आपको कितने पॉइंट मिल गए? इस महीने फायदा है 1 + 1, क्योंकि पहले तो एक ही, वैसे तो 1 मिलना चाहिए 2 राइजिंग स्टार बनाने का, लेकिन आपको 2 राइजिंग स्टार बनाने के इस बार 2 अलग-अलग लेगो बनाने के 2 पॉइंट मिल गए। अगले महीने मान लेते हैं आपने जून में 2 राइजिंग स्टार फिर बनाए, तो आपको 1 ही पॉइंट मिलेगा। अगले महीने से धीरे-धीरे कोशिश आपने करी, 2 लेग जो थी 2 लेग और बनाई और उनको 2 लोगों को राइजिंग स्टार बनाया। राइजिंग स्टार बहुत सिंपल है, 100 से 140 पॉइंट हो जाती है लेगा, है ना? तो आपने 4 राइजिंग स्टार बनाए यहाँ पर, तो आपको 3 पॉइंट मिल गए। फिर आपने 4 राइजिंग स्टार बनाए, 3, फिर 4, क्योंकि जो हो रहा होता है बिजनेस फिर इजीली हो जाता है ना? तो आप देखिए 2 यहाँ पॉइंट हो गए, इसको अगर हम मिटा के 2 लिख दूं यहाँ पर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आपके टोटल पॉइंट कितने हो गए? 15, जितने हमें चाहिए थे, और आपका जिम कॉर्बेट ट्रिप फ्री का फ्री क्वालिफाई हो गया। और वहीं अगर आप पहले महीने अगर 4 कर जाते हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है ना? मान लेते हैं पहले व्यक्ति, है ना, तो इस महीने जरूर करें, मेरी रिक्वेस्ट है, इस महीने जरूर कोशिश करें कम से कम 2 राइजिंग स्टार आने की, और एक कोई भी कर सकता है। अगर आज किसी व्यक्ति ने खुद भी राइजिंग स्टार दिया है ना, वो भी इजीली नीचे 2 राइजिंग स्टार निकाल सकता है। 100 पीवी का बिजनेस करने पे 2 राइजिंग स्टार बन जाएंगे, 200 पीवी का। इतना सिंपल है, आप समझ लीजिए, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने क्या क्या करना है वो, है ना? बहुत ईजी है, 100, 150 पॉइंट से वो दोनों लगे आपकी राइजिंग स्टार बन सकती है। तो 15 पॉइंट कलेक्ट करने हैं, तो ये महीना जरूर लगाइए, कम से कम 2 की कोशिश करिए, और हो सके तो 4 की कोशिश करिए। 2 तो आप हर कोई ट्राई करना चाहिए 2 को, क्योंकि जिम कॉर्बेट आप जाने का मतलब केवल जिम कॉर्बेट नहीं है। मैं लास्ट स्लाइड में दिखाना चाहूंगा कि जिम कॉर्बेट ट्रिप आया क्यों है हमारे बिजनेस। लास्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि जिम कॉर्बेट आया क्यों है। बस एक मेरी कॉपी में उससे लेके आ रहा हूँ। देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं आपको एक डायरी पे दिखाना चाहूंगा। वैसे तो मुझे लगता है दिखेगा नहीं, मैं फटाफट मुश्किल से मुझे 5 मिनट लगेगा इसको दिखाने में आपको। मैं फटाफट दिखाना चाहूंगा ये जिम कॉर्बेट ट्रिप आया क्यों। जिम कॉर्बेट का मतलब आपको केवल जिम कॉर्बेट घुमाना नहीं है। कंपनी का मकसद है कि आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट होना। इन 5-6 महीनों में आपके नेटवर्क में जब राइजिंग स्टार्स आएंगे, तो आपका राइट स्ट्रक्चर बनेगा 4 लोगों का। दूसरा, नीचे जब राइजिंग स्टार बनने आएंगे तो आपकी वो 4 लोगों में प्रोग्रेस होने लगेगी, और 4 लोगों में आपको इस बीच में एक्टिविटी 5-6 महीनों में काम करते बहुत सारे एक्टिव लोग 4 लोगों में मिल जाएंगे, है ना? और उससे क्या होगा कि आप जल्दी डायरेक्टर बन जाएंगे, जल्दी एसईडी बन जाएंगे, जल्दी प्लैटिनम बनेंगे, जल्दी बड़े लेवल्स पे जा सकते हैं। क्योंकि जब आपके साथ एक्टिव लोग आएंगे बिजनेस में, तो आपके बिजनेस में बहुत जल्दी लोग आने शुरू होंगे, और बहुत जल्दी आप अचीवमेंट करोगे। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं राइजिंग स्टार में, इसका अच्छा इसमें करना क्या है, देखो कम से कम 50 तो करने हैं। अगर आपको जिम कॉर्बेट जाना है तो अपनी आईडी में ध्यान रखना कि 20 नहीं, काम नहीं चलेगा, 50, ठीक है? और दूसरा, कम से कम आपको, आपने मान लेते हैं कि एग्जांपल मान लेते हैं, अच्छा 50 पीवी का कैलकुलेशन दिखा रहा है, ये 50 पीवी की पावर दिखा रही है कि ताकत क्या है 50 पीवी की। ठीक है, 50 पीवी आपने किए, 50 पीवी वैसे देखा जाए तो 2,500-3 हजार 50 पीवी हो जा रहे हैं इसमें, है ना? अब 3,000 की शॉपिंग, अगर 3200 की शॉपिंग, है ना, देखा जाए तो वैसे 20-20 पीवी जो करेगा कोई टेंशन नहीं है। हम ये बस पावर दिखाना चाह रहे हैं कि 50 पीवी से क्या धमाका हो सकता है। 50 पीवी आपने किए तो फर्स्ट जनरेशन में कितना पीवी हुआ? 50 पीवी, ठीक है? और 50 पीवी से कितने रुपए आते हैं? 200 रुपए लगभग, क्योंकि 2 शेयर मिलते हैं तो कितने रुपए की इनकम हो जाती है? 200 रुपए की। वहीं अगर आपके 50 पीवी वाले अगले जनरेशन में कितने लोग आ गए? 4 लोग, तो टोटल पीवी सेकंड जनरेशन में बात कर, या सेकंड लेवल में, इसको जनरेशन में कह के मैं लेवल बोल रहा हूँ, ठीक है? दूसरे लेवल पे सेकंड लेवल में देख रहे हैं तो 4 लोग आए, यानी कितना पीवी हुआ टोटल? मैं यहाँ से नकल भी मारते रहूंगा, 200 पीवी हुआ टोटल। कितना पीवी हुआ? 200 पीवी। और यहाँ आपके 2 शेयर अपने और 4 लोगों से 2 एक शेयर, यानी 3 शेयर यहाँ से और 2 शेयर यहाँ से, 5 शेयर मिली, यानी 500 रुपए यहाँ से आपके पास इंसेंटिव आए। आपकी इनकम कितनी आएगी? 500 रुपए। इतना स्ट्रक्चर बना देगा।
थर्ड लेवल पे देखिए, थर्ड लेवल पे क्या हो रहा है, जो ये 4 लोग थे, ये 4 लोग अपने 4-4 लोगों को साथ लेके आए, तो टोटल लोग कितने हो गए, 16 लोग हो। अब ये 16 लोग अगर 50 पीवी की शॉपिंग कर रहे हैं अपनी, तो आपकी टीम में कितना पीवी हो गया, 800 पीवी हो गया। जब 800 पीवी होगा तो आपका चेक भी लगभग 500 का ही आएगा, क्योंकि आप जब तक डायरेक्टर नहीं बनते तो आपको नीचे ऐसा पैसा नहीं मिलता है ना, ये थोड़ा आपने ध्यान देना है। जब तक आप डायरेक्टर नहीं बनते आपका 600 से ज्यादा चेक नहीं बढ़ेगा। कोशिश ये करनी है कि डुप्लीकेट राइजिंग स्टार करना है, नीचे 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 जो हम कर रहे हैं वही लोग राइजिंग स्टार बनते जाएंगे, बहुत जल्दी आप डायरेक्टर तक पहुंच जाएंगे, है ना। थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल पे देखिए, फोर्थ लेवल पे क्या हुआ, जो 16 लोग थे ये 4-4 लोगों को हलाए तो 64 लोग हो गए। ये 64 लोग अगर 50 पीवी करते हैं शॉपिंग, तो आपके पीवी हो गए करीब करीब 800 नहीं, 64 पंजे 3200 पीवी होगा, और यहाँ आपका चेक चला जाएगा मोटा मोटा 11,000 रुपए। आपको इनकम कितनी आने लग जाएगी यहाँ पर, 11,000 रुपए आपका चेक बनने लग जाएगा, ठीक है। वहीं अगर आप फिफ्थ लेवल पे देखें तो ये 64 लोग 4-4 लोगों को लेके आए तो हो गए 256 लोग, ये 50 पीवी करते हैं तो करीब 12,800 पीवी हुआ आपकी टीम में, और आपका चेक बनेगा इसमें 45,000 का। यहाँ पर आपका लेवल हो जाएगा प्लेटिनम, इससे पहले आप डायरेक्टर बने थे फर्स्ट टाइम और यहाँ प्लेटिनम बन गए। सिक्स लेवल पर अगर देखें तो 256 लोग 4-4 लोगों को लेके आए, टोटल लोग हो गए 1024 लोग, ये 50 पीवी अपनी शॉपिंग करते हैं तो आपका जो बिजनेस हो जाता है वो 51,500 पीवी का हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका चेक बनता है करीब करीब 3,36,000 रुपए। आप देख रहे हैं 50 पीवी की ताकत, जैसे 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 बिजनेस बढ़ रहा है, जब राइजिंग स्टार डुप्लीकेट हो रहे हैं नीचे 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 नीचे, तो आपके बिजनेस एकदम मल्टीप्लाई हो रहा है और एकदम बिजनेस बढ़ रहा है, तो आपका चेक भी कैसे उछल रहा है, देखो जबरदस्त ग्रोथ, है ना। हम कुछ परसेंटेज भी मांगे तो हमारे तो कम चली जाएगा, 1,50,000 1 लाख 1.5 लाख पाएगा, है ना। सातवें लेवल पे देखिए, अगर हमारे 1024 लोग जो थे 4-4 लोगों को लेके आए, यानी राइजिंग स्टार बनने के लिए काम किया है 1024 लोगों ने, तो हमारी टीम में कितने लोग आ गए, 16,000 नहीं 4,096 लोग। ये 4,096 लोग जो हैं ये 50 पीवी करते हैं, तो आपके पीवी हो गए 2,04,800, ये पीवी हुए, और आपका चेक बनेगा करीब 10,25,000 का, 10,25,000 का चेक। और 8वें लेवल में देखूं तो 16,384 लोग हो जा रहे, ये 50 पीवी करते हैं तो करीब 21 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8,19,000 पीवी हो रहे हैं, और आपका चेक 27 लाख का हो जा रहा है, 27,50,000 का। और 9th लेवल में देखें तो आपके लोग हो जा रहे हैं 16,300 से पार, ये 4-4 लोगों को लेके आते हैं तो 65,000 लोग हो जा रहे हैं, और 65,000 लोग अगर 50-50 पीवी करते हैं तो 3,27,000 पीवी हो रहा, और आपका चेक बन रहा है यहाँ पर करीब 40 लाख का। बहुत मोटा, मैं खाली ये दिखाना चाह रहा था दिखा के ये कितना बड़ा बिजनेस है। ये 50 पीवी जो राइजिंग स्टार वाला 20 पीवी कराओ वाला जो डुप्लीकेशन है ना, ये 50 पीवी में दिखा रखा था, 20 पीवी में कितना आएगा, 10-15 लाख 20 लाख तो आ जाएगा इतने में। तो जो भी हो 20 पीवी 50 पीवी करके राइजिंग स्टार निकालने को, राइजिंग स्टार बनो, राइजिंग स्टार निकालो। और ये डुप्लीकेशन करते करते हर कोई यही कर रहा है, राइजिंग स्टार बन रहा, राइजिंग स्टार बन रहा, राइजिंग स्टार बन रहा, राइजिंग स्टार बन रहा, तो जिम कॉर्बेट भी हो जाएगा बहुत सारे लोगों का, और साथ साथ उनका नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत सारे लोग उनकी चारों टीमों में आ जाएंगे, और बहुत बड़ा बिजनेस फिर वहां से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू हेमा मैम, मेरा सेशन यहीं तक था। थैंक यू कहना चाहूंगा कांता शाह मैम का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया।